फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग आज देखेंगे। टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस है, बट इनमें और भी फैक्ट मिलेंगे आपको, तो उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे आपके हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, वो इनमें कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा आप, और अगर अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपके ऑप्शन ए में है सुरकोटदा, बी में है बनावली, सी में आपका कालीबंगा और डी में आपका है लोथल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सुरकोटदा में आपका ये घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगर बात करें हम लोग कालीबंगा में, तो कालीबंगा में आपका जुता हुआ खेत, जूते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ मिला है आपका। और अगर बात करें हम लोग लोथल का, तो लोथल से आपका जो है एक मृत भांड मिला है, जो कि आपका पंचतंत्र से कहानी से रिलेटेड एक चालाक लोमड़ी का दृश्य को दर्शाता है। कहाँ पे? लोथल में। और ये इनको एक बंदरगाह के तौर पर एक नगर था आपका, याद रखिएगा कौन सा? लोथल। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनमें हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपके ऑप्शन है ए में राजस्थान, बी में गुजरात, सी में आपका मध्य प्रदेश और डी में आपका उत्तर प्रदेश। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राजस्थान में आपका ये सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। और अगर बात करें हम लोग गुजरात में एक आपका धौलावीरा है, जो कि 1985 में उत्खनन किया गया था। और इनके उत्खननकर्ता कौन है? आपके RS विस्ट हैं आपके। अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में आपका एक अलमगीरपुर है, जिनके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और इनको 1958 में खोजा गया था, उत्खनन किया गया था इनका। कब? 1958 में इनका। तो आलमगीरपुर का यहाँ पे खोजा गया था, याद रखिएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपके ऑप्शन है सर्जन मार्शल, डी में है आपका RD बनर्जी, सी में है आपका A कनिंघम और डी में आपका दयाराम साहनी। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया था। और किनके निर्देश पे खोजा गया था? तो ये आपके जो सर जॉन मार्शल हैं, इनके निर्देश पे ये उत्खनन किए थे। कौन? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। अगर बात करें हम लोग RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, इन्होंने आपका मोहनजोदड़ो का खोज किया था, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का खोज किया था, और ये 1922 में। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं, याद रखिएगा इनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है ए में रोपड़, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है आपका कालीबंगन और डी में आपका है लोथल। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लोथल। आपका एक सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर बंदरगाह था। कौन सा? लोथल। याद रखिएगा इनको, लोथल। यहाँ जो आपको दिख रहा है मोहनजोदड़ो, इनको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा मृतकों का टीला भी इनको कहा जाता है, किनको? मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से आपके मोहर प्राप्त हुए हैं, जिसपे एक पुरुष देवता का अंकित था, याद रखिएगा मोहर। और यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में आपका 1953 ईस्वी, 1935, 1942, 1901, 1921। तो इनका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1921 में। आप हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था 1921 में, याद रखिएगा 1921 में।
मोहनजोदड़ो 1922 में किया गया था, हड़प्पा का 1921 में। अगर बात करें हम लोग, ये जो आपका हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका रावी नदी किनारे है। और इनके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। और ये फिलहाल अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके ऑप्शन हैं आपके ए में रावी, बी में सिंधु, सी में भोगवा और डी में है घग्गर। तो इनका जो राइट आंसर होगा कालीबंगा का, वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका घग्गर। घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित है आपका कौन सा कालीबंगा स्थल, इनको आप याद रखिएगा। और भी सारे हैं, जो रावी है, रावी के नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, हड़प्पा। और अगर बात करें हम लोग सिंधु नदी, तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो इनके किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो है आपका, चौंदड़ो है आपका, कोटदीजी है आपका। ये सारे कहाँ हैं, आपके सिंधु नदी के किनारे हैं। अगर बात करें हम लोग भोगवा नदी किनारे, तो इनके किनारे आपका लोथल है, याद रखिएगा कौन सा, लोथल है। और इनके उत्खननकर्ता कौन थे, आपके रंगनाथ राव थे, और ये गुजरात में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया। तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, डी में आपका है कालीबंगा। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो में आपका बृहत स्नानागार पाया गया था। और यहाँ पे आपका एक बड़ी इमारत पाया गया जिनको अन्नागार कहा जाता है, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और यहाँ से आपके मुहर के भी साक्ष्य मिले हैं जिनमें आपका पुरुष देवता का अंकित है उसमें, इनको याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग हड़प्पा से, हड़प्पा जो रावी नदी किनारे है और ये पाकिस्तान में है। यहाँ से आपका स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से आपका 6 अन्नागार मिले हैं यहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट हैं, याद रखिएगा इनको। और हम बता चुके हैं कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से आपका जूते हुए खेत साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जूता हुआ खेत जो होता है उनका प्राप्त हुआ है। और लोथल में आपका लोथल एक पत्तननगर बंदरगाह था, और यहाँ से आपका मृद भांड मिला है। चलिए हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए में है सिंधु सभ्यता, बी में आपका लोथल सभ्यता, और सी में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, और डी में आपका मोहनजोदड़ो। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता। इनका एक प्रचलित नाम है, किनका, हड़प्पा सभ्यता का। और इनके खोज कब हुए थे, 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी किनारे स्थित था। तो आपके ऑप्शन है ए में चेनाब, बी में सतलज, सी में है आपका सिंधु, और डी में है आपका रावी। तो ये आपका जो ऑप्शन ए होगा आपका चेनाब, यहाँ इसके किनारे स्थित था कौन सा, मांडा। और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है कौन सा, मांडा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ए में आपका है ऐतिहासिक काल, बी में है प्रागैतिहासिक काल, सी में आपका उत्तर प्रागैतिहासिक काल, और डी में आपका आद ऐतिहासिक काल। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, आद ऐतिहासिक काल। बढ़े हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपके ऑप्शन हैं आपके कांस्य युग, बी में पुरापाषाण युग, सी में आपका नवपाषाण युग, और डी में आपका लौह युग। तो इनका ये आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए है। और इनका ज़रूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके, और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।